संगठन दिल्ली रीजन मिस किरणप्रीत कौर जो आपकी मैडम भाव है उसकी रैंक फर्स्ट गौर करके देख सकते हो। दिस इज माय एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। मैंने अपनी अकॉर्डिंग डेमो का टॉपिक सिलेक्ट किया और अपने अकॉर्डिंगली ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो बीच में एक मैम ने मुझसे पूछा कि ये जो फॉर्मूला है ये कैसे आया, तो मैंने वो भी डरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडम वाओ। जी हाँ, मैं आपकी मैडम वाओ मिस किरणप्रीत कौर कई बार केंद्रीय विद्यालय में एज अ गेस्ट टीचर का इंटरव्यू के लिए अपीयर हो चुकी हूँ और मैं फर्स्ट रैंक भी अचीव कर चुकी हूँ और केवीएस में एज अ गेस्ट टीचर फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इकोनॉमिक्स भी बहुत सारे केवीएस में दिल्ली रीजन में काम कर चुकी हूँ, जो कि मैं आज आपको इसी वीडियो में अपना रिजल्ट जो कि मैंने 2022 को केवीएस में दिल्ली रीजन में इंटरव्यू दिया था कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज का, और साथ में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शेयर करूंगी जो कि मैंने 1 ईयर काम किया है केवीएस दिल्ली कैंट नंबर 1 स्कूल में एज अ गेस्ट टीचर फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इकोनॉमिक्स। तो आज मैं आपको अपना वो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब मैं केवीएस में इंटरव्यू देने गई तो मेरे सामने क्या क्या फेस हुआ और मैंने इंटरव्यू के टाइम पे क्या क्या ट्रिक्स यूज की, जिन ट्रिक से मैं आज केवीएस में फर्स्ट आई हूँ और मुझे केवीएस में जॉब भी करने का मौका मिला फॉर द गेस्ट टीचर पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इकोनॉमिक्स। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरा ये यूट्यूब चैनल मैडम वाओ ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। तो इस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स करो इस वीडियो के लिए जो आपके डाउट्स हैं। तो मैं आपको अपनी आज पूरी हिस्ट्री बताने वाली हूँ, एज इन स्प्रिंग मैंने क्या क्या अभी तक मैं फेस कर रही हूँ और मैंने क्या क्या स्ट्रगल्स अपनी लाइफ में फेस किए हैं। तो देखो, जो आज मैं अपनी स्ट्रगल बता रही हूँ ना, ये स्ट्रगल हर स्प्रिंग अभी भी फेस कर रहा है और जो भी आगे फ्यूचर में फेस करने वाला है। तो देखो, पहली चीज की जो मेरी लाइफ की पहली अचीवमेंट थी वो ये थी कि मुझे केवीएस में एज अ गेस्ट टीचर जॉब करने का मौका मिला, क्योंकि मैं इंटरव्यू में फर्स्ट आई थी 2022 के। फिर मैंने 23 में भी इंटरव्यू दिया, डायरेक्ट भर्ती का, उधर भी मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर मुझे केवीएस में काम करने का मौका मिला। बट अब मैं आपसे एक बात बोला जाऊंगी, जी हाँ, केवीएस की डायरेक्ट भर्ती 2025 में इसके आवेदन जो है वो 1 फरवरी से चालू हो जाएंगे ऑल ओवर। अभी बेंगलुरु की आ गई है, फिरोजपुर की आ गई है, लखीमपुर की आ गई है। तो मैं पूरा प्रोसीजर आपको बता रही हूँ कि रजिस्ट्रेशन से सिलेक्शन तक का पूरा प्रोसेस केवीएस डायरेक्ट भर्ती का, जिसमें आपको ये आप थंबनेल देख सकते हो कि मैंने केवीएस का यही इंटरव्यू जो कि गेस्ट टीचर के लिए होता है पीजीटी इकोनॉमिक्स पोस्ट का क्रैक किया है और मैंने उसमें फर्स्ट रैंक जो है प्राप्त की है। आप ये देख लीजिए, ये एक लिस्ट है सिलेक्टेड पैनल का जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली रीजन मिस किरणप्रीत कौर जो आपकी मैडम भाव है उसकी रैंक फर्स्ट आई है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मुझे दिया जब मैंने केवी में फर्स्ट रैंक अचीव किया। आप इसको गौर करके देख सकते हो, दिस इज माय एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं सबसे पहले मेरे साथ क्या हुआ। सबसे पहले मैंने रात को ही अपना बायोडेटा और जो फॉर्म होता है कुछ इस तरीके का फॉर्म आपको वेबसाइट से डाउनलोड मिलेगा जिस स्कूल के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। जैसे ही आपकी एडवर्टीजमेंट आएगी वेबसाइट पे आपका फॉर्म भी आएगा। तो मैंने ये फॉर्म बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में पूरा फिल कर लिया। इसके अंदर मेरी क्वालिफिकेशन पूछेगी, मार्क्स पूछेगा, सब फिल कर लिया और मैंने किस किस स्कूल में काम किया है प्राइवेट में उसका एक्सपीरियंस भी पूछा गया था, तो वो भी मैंने इसमें भर दिया था। ठीक है, मैंने फॉर्म भर दिया। फॉर्म के साथ अपनी जो बायोडेटा फाइल थी जिसमें मेरे ओरिजिनल मार्कशीट थे, यूजी की, पीजी की, बीएड की डिग्रीज, सारी मैंने डिग्रीज उठा ली और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पूरी फाइल उठा ली। तो मैंने जब ये फॉर्म था, ठीक है, फॉर्म के साथ मैंने एक जेरोक्स कॉपी, दो कॉपीज
इसके साथ रखी थी, तो मेरे पास 2 कॉपीज थी, फॉर्म विद माई ऑल द डिग्रीज जेरोक्स, ठीक है, वो लिए और फोटो वोटो लगा के मैंने अपना फोल्डर तैयार कर दिया जो फॉर्म के ऊपर फोटो पेस्ट होती है। फिर जब मैं नेक्स्ट डे गई वहां पे तो मैंने देखा कि 7:45 बजे ही 7:30 से लाइन स्टार्ट हो गई और केवीएस के गेट के बाहर ही बहुत लंबी लाइन थी। जैसे ही हमने लाइन पार की, लाइन पार करने के बाद हमें एक बहुत बड़े रूम में लेके जाया गया, जिस रूम में हमारे वो जो मैंने फॉर्म और जेरोक्स कॉपीज ली, जेरोक्स कॉपी ली और मेरी ओरिजिनल बायोडाटा फाइल को वेरीफाई कर रहे थे जेरोक्स कॉपी से और जो ओरिजिनल मार्कशीट्स थी, जिसमें ये प्रोसेस जो मैं आपको बता रही हूँ, बड़े से रूम में जहाँ पे आपका फॉर्म लिया जाएगा, आपकी जेरोक्स कॉपीज ली जाएंगी और आपका जो ओरिजिनल है उनके साथ वेरीफाई किया जाएगा। इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर बात का फर्स्ट स्टेप है, हर केवीएस में इंटरव्यू देने का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। जब मैं वहां पे इंटरव्यू देने के लिए एक एक चीज चेक हुई। पहली चेक हुई मेरी ग्रेजुएशन में मैंने 3 साल इकोनॉमिक्स पढ़ी है कि नहीं। मैं गई थी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, 3 साल इकोनॉमिक्स पढ़ी है कि नहीं, ठीक है। फिर पीजी में चेक हुए मेरे मार्क्स, यूजी में भी मार्क्स चेक हुए क्लियर, जो मैंने इस फॉर्म में भरा था ना, इस फॉर्म में मैंने भरे थे मार्क्स, उसके साथ चेक हुए और डिग्रीज के साथ चेक हुए, ठीक है। फिर सब कुछ चेक हो गया और उसके बाद उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब चेक किए कि क्या मैं जेरोक्स कॉपी जो लगा रही हूँ ठीक है कि नहीं। फिर जब वो पास हो गए उधर डॉक्यूमेंट, तो मुझे वेट करा दी, नंबर दे दिया कि आपका नंबर, और एक बड़ा सा रूम था जहाँ पे 6-7 पैनलिस्ट ऑलरेडी बैठे हुए थे, तो वहां पे इंटरव्यू चल रहा था। और हमारा जो फॉर्म है, फॉर्म के साथ जो जेरोक्स कॉपीज हमने करवाई हुई थी वो सारी उन पैनलिस्ट के पास चली गई, ठीक है। तो हमें नंबर नाम करके बुला रहे थे, तो जैसे जैसे बुला रहे थे वैसे वैसे कैंडिडेट्स उस रूम के अंदर जा रहे थे और इंटरव्यू देकर कुछ ही टाइम में वापस आ रहे थे। तो जैसे ही मेरा नाम बुलाया मिस किरणप्रीत कौर, हम सारे कैंडिडेट्स रूम के बाहर लाइन लगा के खड़े थे, तो मुझे जैसे ही बुलाया तो मैं जैसे ही गई, मैंने रूम के बाहर ही उनसे बोला कि जो कि देखो ये हमारी मैनर्स होते हैं कि हमें परमिशन मांगनी होती है। तो मैंने कहा मैम मे आई कम इन, तो उन्होंने कहा यस कम इन। तो मैं गई अंदर, मतलब कि जो मेरा चलने का वे था वो भी काफी एक डिसेंट था, और जो वेयरिंग स्टाइल होना चाहिए वो आपका प्रॉपर सूट होना चाहिए, चुन्नी वाला, बिंदी मस्त है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, मेकअप बिल्कुल नहीं करना गर्ल्स के लिए। और बॉयज के लिए फॉर्मल पैंट्स, फॉर्मल शर्ट एंड फॉर्मल शूज, ठीक है। तो मैं जैसे ही गई, उन्होंने मैंने क्या देखा कि टेबल लगा हुआ है, टेबल के आगे 3-4 मैम्स है और 2-3 सर है, टोटल 7-8 लोग थे वहां पे। जब मैं केवीएस विकासपुरी में गई तो मैंने कहा मे आई सिट डाउन मैम, उन्होंने बोला ठीक है आप बैठ सकते हो, तो मैं बैठ गई। तो उनको तो पहले मेरे से क्वेश्चन आया सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर का, वो जो 2-3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर बैठी थी वो पीजीटी इकोनॉमिक्स थी, एक थी केवीएस जो विकासपुरी की, एक थी केवीएस पश्चिम बिहार की और एक थी केवीएस दिल्ली कैंट नंबर 1 की। 3-4 सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठे थे, एक साइकोलॉजिस्ट बैठा था और एक वाइस प्रिंसिपल बैठी थी उसी स्कूल की जिस स्कूल में इंटरव्यू होता, और एक और मैम बैठे थे, वो वाइस प्रिंसिपल थे केवीएस पश्चिम बिहार के। तो ये पैनलिस्ट के लोग थे जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, मैं सभी का उधर इंटरव्यू ले रहे थे और सारे ही ऑलमोस्ट इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने चालू हुए, ठीक है। मैंने मुझसे पूछे, क्विकली पूछे उन लोगों ने, मैडम्स ने क्विकली, मैंने क्विक जवाब दिया। तो उसके बाद एक क्वेश्चन आता है मेरे से साइकोलॉजी का, तो जब मेरे से साइकोलॉजी का क्वेश्चन आता है वो कुछ रिलेटेड था कि आपको क्लास वाइज सिचुएशन उन्होंने मुझे दी थी कि अगर आपकी क्लास बहुत ज्यादा शोर कर रही है, उनको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो आप उस केस में क्या आंसर दोगे, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा। फिर बीच में ही एक मैम ने मुझे बोला कि अब आप डेमो टीचिंग स्टार्ट कर दो। तो जब मैंने डेमो टीचिंग स्टार्ट की तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया अपना कंसेप्ट जो हमारा एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो मैं इस कंसेप्ट के रिलेटेड मैंने अपनी अकॉर्डिंग डेमो का टॉपिक
सिलेक्ट किया और अपने अकॉर्डिंगली ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो बीच में एक मैम ने मुझसे पूछा कि ये जो फॉर्मूला है ये कैसे आया, तो मैंने वो भी डिराइव करके बता दिया। फिर एक दो क्वेश्चंस और पूछे थे सब्जेक्ट के रिलेटेड, वो भी मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बीच में एक बहुत अजीब सी बात हुई कि जब इंटरव्यू और डेमो चल रहा था तो बीच में दो तीन टीचर्स ने एज अ स्टूडेंट बिहेव करते हुए, जैसे क्लासरूम डिस्टर्बर्स बच्चे होते हैं ना, मिसबिहेव बच्चे, वैसे एक्ट किया। ठीक है, देखने के लिए कि ये टीचर जो है, ये टीचर में कितनी वेल डिसिप्लिन या क्लासरूम मैनेजमेंट की कितनी टेक्निक्स हैं। तो जब उन्होंने यह पूछा क्लास में, ऐसे ही जैसे पिन अप करते हैं ना, डिस्टर्ब करते हैं, तो उस तरीके से एक बच्चे ने, एक पैनलिस्ट ने डिस्टर्ब किया। तो मैंने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि प्लीज बिहेव योरसेल्फ एंड गो आउट ऑफ द क्लास, गुस्से में मैंने बोल दिया। उसके बाद वो सारे हंसने लगे और सारे पैनलिस्ट ने मुझे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए। हालांकि मैं और भी इंटरव्यूज में गई हूँ, वहां पे तो मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिए गए, बट यहाँ पे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा बैठ जाइए। जब मैंने डेमो देकर मैं बैठी, बैठने के बाद उन्होंने मुझसे बस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिलेशन में दो तीन क्वेश्चंस पूछे और उसके बाद मैं बाहर आ गई। फिर उसके बाद 10-15 डेज के बाद जब मैंने केवीएस की वेबसाइट पे रिजल्ट चेक किया तो मैं जो लिस्ट ऑफ पैनलिस्ट में थी वो फर्स्ट पोजीशन पे आई थी। फिर मुझे 1-2 मंथ्स बाद कॉल आता है केवीएस से कि आपका फर्स्ट नंबर है, तो आपको वैकेंसी खाली है केवीएस दिल्ली कैंट नंबर 1 में। वहां से कॉल आया और फिर मैं वहां पे एज अ जॉब, एज अ गेस्ट टीचर के लिए प्लेस हुई। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था पर्सनल, जो मैंने